हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का इंटेक्स क्वेश्चन 6.8 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, SN2 रिएक्शन के लिए फास्टर रिएक्शन कौन दिखाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे SN1 रिएक्शन के लिए फास्टेस्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 के लिए है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद होता है 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री हैलाइड जो है वो सबसे अच्छे से दिखाएगा SN1 रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, अब दोनों कंपाउंड का डिग्री निकालना है। तो हेलोजन हमारा कनेक्टेड है इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन फर्दर 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये 3 डिग्री हैलाइड हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, हेलोजन हमारा कनेक्टेड है इस वाले कार्बन से, और ये वाला कार्बन फर्दर इस साइड 1 और इस साइड 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री हैलाइड। और 3 डिग्री या 2 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री वाला, यानी कि पहला वाला अच्छे से दिखाएगा SN1 रिएक्शन। Therefore, this is 3 degree halide and show SN1 mechanism faster। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें है ये स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर। ये भी इजी है, सिर्फ क्या करेंगे हम डिग्री निकालेंगे। तो हमारा हेलोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन फर्दर 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया। यहाँ पर हेलोजन इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है और ये कार्बन फर्दर डायरेक्टली एक ही कार्बन से के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला, यानी कि दिस शो SN1 reaction faster due to 2 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री हैलाइड है तो ये अच्छे से दिखाएगा SN1 रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.9। 6.9 हमें बोल रहा है, आइडेंटिफाई ABCDER एंड R डैश इन द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ रिएक्शंस दिया हुआ है, हमें इस रिएक्शन को करके देखना होगा कि A नाम का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, B नाम का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ऐसे। ठीक है, सो सबसे पहला रिएक्शन है ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक साइक्लोहेक्सेन है, इस यानी कि ये एक साइक्लोहेलाइड है। इसके साथ हमें रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम का इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें पता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, यानी कि RMgX। R है ये वाला ग्रुप, Mg और X है हमारा हेलोजन, यानी कि ये क्या होगा, ये हो गया हमारा R, उसके बाद होगा Mg और ये ब्रोमीन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट A। नेक्स्ट हमें बोला है इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, यानी कि वाटर देना है। तो हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, अगर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो OH नेगेटिव है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें Mg प्लस Br माइनस होता है, क्योंकि मेटल प्लस है तो ये Mg प्लस Br माइनस होगा। ठीक है, और ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऐसे, क्योंकि ये ऑल्दो ये एल्काइल ग्रुप है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब ये मेटल के साथ रहता है तब मेटल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो वाटर का OH मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा और H इस कंपाउंड को स्टेबल कर देगा, ठीक है। H प्लस माइनस के साथ स्टेबल होके ये वाला रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट होगा ये एक होगा, और MgOH ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट B, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट रिएक्शन भी सेम है। हमारे पास एक ग्रुप है R, उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कि एक हैलाइड है। इसको हमें रिएक्शन करवाना है मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, RMgX फॉर्म होगा, RMgBr फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ D2O। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने हाइड्रोलाइसिस किया था H2O के प्रेजेंस में, यहाँ पर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे D2O के प्रेजेंस में। ये भी एक मतलब वाटर जैसा ही है, हाइड्रोजन की जगह D लग गया। D क्या है, ड्यूटेरियम है, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। तो सेम उसी की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा, ये वाला जो Mg है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कैसे होगा, H प्लस वाटर के लिए क्या होता है H प्लस OH माइनस। तो D2O के लिए क्या होगा, D प्लस OD माइनस, ठीक है। D प्लस कहाँ जाएगा R के साथ, और OD माइनस कहाँ जाएगा MgBr के साथ, ठीक है। तो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH CH3 और D, यानी कि D कहाँ जाता है, इस R ग्रुप के साथ जाता है, यानी कि ये R ग्रुप क्या है, यही है R ग्रुप, यही R ग्रुप है ये। और साथ में क्या होगा MgOD Br, ये D2O से आया है, D2O से OD मैग्नीशियम की तरफ जाएगा, क्योंकि OD माइनस है। जैसे वाटर में क्या होता है, H2O के लिए OH माइनस होता है, वो मैग्नीशियम के पास जाता है। तो D2O के लिए OD माइनस होगा, वो मैग्नीशियम के पास जाएगा, तो MgOD Br बनाएगा, ठीक है। और वहाँ से D प्लस R माइनस के साथ मिलकर ये वाला स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। और हमें इससे पता लग गया कि जो R है वो है ये, यानी कि प्रोपेन है, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा R ग्रुप है वो होगा CH3 CH3, ठीक है, यानी कि हमारा R ग्रुप होगा ये। और RBr क्या होगा, इस पर हम अगर हम ब्रोमीन लगा देते हैं तो ये होगा हमारा RBr। अब देख, तो यहाँ पर ये होगा हमारा C प्रोडक्ट, ठीक है। RMgBr भी हमें निकालना होगा, ये होगा हमारा C प्रोडक्ट। तो C क्या होगा, यहाँ पर R ग्रुप के यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, CH3 CH3 यहाँ पर Mg और Br, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा C क्या होगा प्रोडक्ट। अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट पार्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास रिएक्शन है ये। तो ये है हमारा रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा R-X है ये कन्वर्ट हो रहा है इस ग्रुप में, यानी कि यहाँ पर देखो ये दो सिमिलर ग्रुप है। ये C है, CH3 थ्राइस, ये भी CH3 थ्राइस, यानी कि ये कौन सा होगा, और ये सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर में हो रहा है। तो ये है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में ही ऐसा होता है कि एल्काइल ग्रुप जो होता है वो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के रिएक्शन में डबल हो जाता है। तो हमारा R- क्या होगा, CH3 होल थ्राइस होगा हमारा R-। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। और इसको अगर हमने मैग्नीशियम में
रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या होगा R-MgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। और R' है हमारा ये, यानी कि CH3 ये R-MgX, ये हो जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमें क्या करना है, इसको करना है हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये है हमारा डी प्रोडक्ट और पहला वाला था हमारा ए प्रोडक्ट, यानी कि R' चाहिए हमें। इसको हमने ये करवाया तो हमें R पता चल गया, और R पता चलने के बाद हमने मैग्नीशियम के इसके साथ रिएक्ट करके हमने D पता लगा लिया। अब हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये वाटर में से OH- और H+ डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूट, एक बार सोचिए अच्छे से। ये जो मैग्नीशियम है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेगेटिव वाले चार्ज को। तो ये हो जाएगा, और कार्बन है नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि CH3 ये एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हेलो एल्केन नहीं सॉरी हाइड्रोकार्बन, और MgOH फॉर्म होगा, MgOH, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 6.9 भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।